गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 5 फरवरी 2022। तो 5 फरवरी के करंट अफेयर्स से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में किसे DX 2021 डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक बैंक को चुना गया है। अब देख लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स। कर्नाटक बैंक को भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा अपने अभिनव सर्वोत्तम अभ्यास KBL विकास की मान्यता में DX 2021 डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार के लिए चुना गया है। डिजिटल पहल को अगले स्तर तक ले जाने और अंततः भविष्य के डिजिटल बैंक के रूप में उभरने के उद्देश्य से बैंक ने हाल ही में KBL विकास की दूसरी लहर के हिस्से के रूप में KBL नेक्स्ट लॉन्च किया है। अब कर्नाटक बैंक की स्थापना कब हुई, तो 18 फरवरी 1924 को हुई। कर्नाटक बैंक का मुख्यालय मंगलुरु कर्नाटक में ही है और कर्नाटक बैंक के MD और CEO वर्तमान में महाबलेश्वर MS है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपने परिसर में सुजुकी इनोवेशन सेंटर की स्थापना को मंजूरी दे दी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, IIT हैदराबाद ने दे दी है। अब जान लेते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद ने अपनी परिसर में सुजुकी इनोवेशन सेंटर शुरू करने के लिए सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के साथ भागीदारी की है। संस्थान ने ऑटोमेकर के साथ 3 साल का अनुबंध किया है। सुजुकी इनोवेशन सेंटर को उद्योग, शिक्षाविदों और स्टार्टअप्स के बीच खुले नवाचार के लिए एक मंच के रूप में संचालित किया जाएगा। यह भारत और जापान के बीच मानव संसाधनों के आदान प्रदान का भी समर्थन करेगा। IIT हैदराबाद की स्थापना सन 2008 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने एक नए HIV स्ट्रेन की पहचान की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने की है। अब नीदरलैंड की राजधानी क्या है, तो यह है एम्स्टर्डम और एम्स्टर्डम में फ्रेंड्स ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय भी है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं और ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, ये क्वेश्चन अभी यूपीटेट 2022 में भी पूछा गया है। देख लेते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने दशकों से नीदरलैंड में मौजूद HIV के अत्यधिक विषाणु जनित स्ट्रेन की खोज की है। यह स्ट्रेन आधुनिक उपचारों की प्रभावशीलता के कारण खतरनाक नहीं है। शोधकर्ताओं ने साइंस पत्रिका में बताया है कि दूसरे वेरिएंट से संक्रमित रोगियों की तुलना में OVB वेरिएंट से संक्रमित रोगियों के रक्त में वायरल स्तर 3.5 से 5.5 गुना अधिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2022 की सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किस राज्य को चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपने उत्तर प्रदेश को चुना गया है। अब देख लेते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स कुछ। उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी को 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वश्रेष्ठ के रूप में चुना गया है। भारतीय नौसेना के मार्चिंग दल को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल के रूप में चुना गया है। भारतीय नौसेना के मार्चिंग दल को दूसरे स्थान पर कर्नाटक, उसके बाद मेघालय का तीसरा स्थान रहा है झांकियों में। लोकप्रिय पसंद श्रेणी में महाराष्ट्र को सबसे श्रेष्ठ चुना गया है। उत्तर प्रदेश की झांकी एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम विषय पर आधारित थी। ये क्वेश्चन काफी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है पहले। तो गणतंत्र दिवस 2022 में किस राज्य की झांकी सर्वश्रेष्ठ रही, तो उत्तर प्रदेश की रही।
झांकी किस पर आधारित थी? तो ये है फ्रेंड्स, एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम विषय पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा देने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कतर को। और कतर की राजधानी दोहा है। देख लेते हैं और भी कुछ पॉइंट्स। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कतर को एक बड़ा गैर नाटो सहयोगी नामित किया है। यह मुख्य रूप से एक सांकेतिक सम्मान है जो अफगानिस्तान से लोगों को निकालने और गाजा में पिछले साल के इजराइल हमास युद्ध को समाप्त करने में कतर द्वारा की गई सहायता के कारण उसका आभार प्रकट करने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश कोविड-19 से 5 लाख मौतों की सीमा पर पार करने वाला तीसरा देश बन गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपना देश भारत बन गया है। अब फ्रेंड्स, भारत तीसरे नंबर पर है, तो देख लेते हैं पहले और दूसरे नंबर पर कौन है। भारत में 3 फरवरी 2022 को 5 लाख कोविड-19 मौतों की सीमा को पार कर लिया है। भारत 5 लाख कोविड-19 मौतों को पार करने के बाद वह अमेरिका और ब्राजील के बाद तीसरे नंबर पर आ गया है। तो फ्रेंड्स, पहले नंबर पर अमेरिका है और दूसरे नंबर पर ब्राजील और तीसरे नंबर पर भारत है। 1 जुलाई 2021 को दर 4 लाख से 5 लाख मौतों तक पहुंचने में भारत देश को 217 दिन लगे, जो 1 लाख मौतों को रिकॉर्ड करने में सबसे लंबा समय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य ओपन एयर क्लासरूम परय शिक्षालय शुरू करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल शुरू करेगा परय शिक्षालय। अब देख लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स। पश्चिम बंगाल सरकार 7 फरवरी 2022 को प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों के लिए एक ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम परय शिक्षालय का मतलब है पड़ोस का स्कूल शुरू करेगी। पैरा शिक्षकों और प्राइमरी विद्यालय के शिक्षक कक्षा 1 से 5 को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की परियोजना का हिस्सा होंगे। विद्यालय के छात्रों को मध्याह्न भोजन भी उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूजीसी का अध्यक्ष चुना गया है या बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एम जगदीश कुमार को यूजीसी का अध्यक्ष बनाया गया है। अब देखते हैं और भी पॉइंट्स। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं जेएनयू के कुलपति एवं जगदीश कुमार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यूजीसी, ये क्या होता है फ्रेंड्स? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसे हिंदी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नाम से जाना जाता है। उन्हें दूसरी बार यह प्रभार दिया गया है। उन्होंने इससे पहले 14 जनवरी से 7 फरवरी 2017 तक यूजीसी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। प्रोफेसर डीपी सिंह, उन्होंने 2018 में कार्यभार संभाला था कि 65 वर्ष की उम्र में इस्तीफा देने के बाद यूजीसी अध्यक्ष का पद 7 दिसंबर 2021 को खाली हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IUCN ने OECM साइट घोषित किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क को किया है। अब देखते हैं ये कहाँ है। तो हरियाणा के गुरुग्राम में अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय OECM साइट घोषित किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर यह जानकारी दी। IUCN, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN उन क्षेत्रों को OECM टैग देता है जो संरक्षित नहीं है लेकिन समृद्ध जैव विविधता का समर्थन करते हैं। टैग अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर क्षेत्र को जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में नामित करता है। OECM एक ऐसे स्थान की स्थिति है जिसने वनों जैसे संरक्षित क्षेत्रों के बाहर जैव विविधता के प्रभावी यथास्थान संरक्षण प्राप्त किया है। यह पार्क
कभी एक परित्यक्त खनन गड्ढा था जो 10 वर्षों में हरे भरे जंगल में तब्दील हो गया। अब इसमें पौधों की लगभग 400 देसी प्रजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। और कैंसर के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि कितनी गंभीर बीमारी है कैंसर। देखते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ ने विश्व कैंसर दिवस को वैश्विक एकजुट पहल के रूप में घोषित किया है। इस दिवस की स्थापना 4 फरवरी 2020 को पेरिस में विश्व कैंसर सम्मेलन के दौरान हुई थी। 4 फरवरी 2020 को यूनेस्को के तत्कालीन जनरल डायरेक्टर कोइचिरो मात्सुरा और फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति जैक सिराक ने कैंसर के खिलाफ पेरिस के चार्टर पर हस्ताक्षर किए। और विश्व कैंसर दिवस 2022 की विषय वस्तु क्या है? तो यह क्लोज द केयर गैप। 4 फरवरी को ही अंतरराष्ट्रीय मानव भ्रातृत्व दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य को किया गया है। अब देखते हैं इस अभ्यारण्य के बारे में कुछ और पॉइंट। बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर में स्थित है। इस अभ्यारण्य की स्थापना 1980 को हुई और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित है। एक इको सेंसिटिव जोन इसकी सीमा के चारों ओर 1 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इंपोर्टेंट पॉइंट्स ये है कि वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 49 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने निम्न में से किसका लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक का। देखते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स। आरबीआई ने 3 फरवरी 2022 से इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड नासिक महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई द्वारा लाइसेंस रद्द करने का प्रमुख कारण यह है कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं है। इसका मतलब यह है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 11(1) और धारा 22(3) डी के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किस नदी के किनारे जैविक खेती करने का निर्णय लिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी के किनारे। अब देखते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स कुछ। मध्य प्रदेश सरकार ने नर्मदा नदी के किनारे जैविक खेती करने का निर्णय लिया है। इस बार जैविक खेती से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा गया है, तो इसीलिए फ्रेंड्स ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इसीलिए आपको क्वेश्चन तो ध्यान देना ही चाहिए क्वेश्चन पर, इससे ज्यादा इनके जो पूरा इनका व्याख्या होती है उन पर आप बहुत अच्छे से फोकस किया करें। नर्मदा नदी देश की 5वीं सबसे लंबी नदी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ही शुरू की गई थी। उज्ज्वला 2.0 योजना का शुभारंभ भी मध्य प्रदेश में हुआ था। अब मध्य प्रदेश के कुछ राष्ट्रीय उद्यान हैं, कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। बांधवगढ़, फॉसिल, माधव, पन्ना, संजय, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान आदि, ये सभी मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हैं। अब मध्य प्रदेश में स्थित बांध देख लेते हैं। बाण सागर बांध सोन नदी पर निर्मित है। गांधी सागर बांध ये चंबल नदी पर निर्मित है। इंदिरा सागर बांध ये नर्मदा नदी पर है और ओंकारेश्वर बांध ये भी नर्मदा नदी पर है। तो ये मध्य प्रदेश में स्थित कुछ प्रमुख बांध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय दिवाला और शोधन बोर्ड जिसे हम IBBI के नाम से भी जानते हैं, तो IBBI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रवि मित्तल को किया गया है। अब देख लेते हैं और भी पॉइंट्स। खेल विभाग के पूर्व सचिव रवि मित्तल को भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
30 सितंबर 2021 को MS साहू के सेवानिवृत्त होने के बाद IBBI में अध्यक्ष का पद खाली हो गया था। अंतरिम अवधि के दौरान नवरंग सैनी को IBBI के प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। IBBI कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिवाला और शोधन संहिता को लागू करने के लिए स्थापित करने के लिए एक नियामक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। हाल ही में किसे NIELIT का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी को किया गया है। अब NIELIT ये है क्या, ये देख लेते हैं। डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ये है NIELIT, इन्हीं के महानिदेशक के रूप में शामिल हुए हैं। डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी पहले दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय नई दिल्ली में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि फ्रेंड्स आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।